और अब बात गुजरात की कर लेते हैं। देखिए, गुजरात में पहले चरण के लिए प्रचार कल थम जाएगा और इससे पहले हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां हैं। केजरीवाल और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी आज प्रचार के मैदान में हैं। किस तरीके से आज प्रचार का शोर हर तरफ दिखाई देगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले हर पार्टी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही है गुजरात में किस तरीके से। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी आज 4 रैलियां इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पारस જ્યાં જ્યાં અડશે ને ત્યાં સોનું પકાવવાનું છે। આ પાણી વધુમાં વધુ લોકોને મળે અને લોકોને મેં કહ્યું પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ ટપક સિંચાઈ। અને આજે મને સંતોષ છે કે 13 લાખ કરતા વધારે ખેડૂતો આજે ટપક સિંચાઈનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। तो देखिए, आप जो ये इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और उसके अलावा अलग अलग जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर पार्टी पूरी जोर आजमाइश पहले चरण के लिए कर लेना चाहती है और इसीलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर लोगों के बीच चुनाव प्रचार की कोशिश सभी पार्टियों की है। बहरहाल देखिए, गांधीनगर की गद्दी पर काबिज होने के लिए हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। 27 सालों से गुजरात की सत्ता संभाल रही बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और उधर एआईएमआईएम भी इस वक्त मैदान में है। जायका और जबान में एक समान मीठा मिलाने वाले गुजराती अक्सर दूसरे के नाम में भाई जरूर लगाते हैं। जेना भाई भी एक ऐसा ही नाम है। पूरा नाम अगर बोलें तो मोहम्मद अली जेना भाई, मुल्क के बंटवारे का सबसे बड़ा विलन, जिन्हें बाद में जिन्ना के नाम से जाना गया। अब सवाल यह है कि जेना भाई जिन्ना कैसे बन गए और बंटवारे के विलन का गुजरात कनेक्शन क्या है। गुजरात के चुनाव और जिन्ना के पुश्तैनी गांव की हिस्ट्री और मिस्ट्री को सामने रखती एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कमल खिला है, उसमें माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी का सबसे बड़ा योगदान। भारी एंटी इनकम्बेंसी है। गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। वादों की किताब है, दावों का हिसाब है, वोटरों को साधने की जोर आजमाइश है। गांधीनगर की गद्दी पर काबिज होने के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है। गुजरात में इन दिनों जबरदस्त चुनावी बयार बह रही है। अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट हो या गुजरात का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर वडोदरा, सूरत की सड़कों से लेकर मेहसाणा के मोहल्लों तक चुनावी गुफ्तगू का ही दौर है। लेकिन हम आपको राजकोट लिए चलते हैं चंद सवालों का जवाब तलाशने के लिए। क्या बंटवारे के विलेन मोहम्मद अली जिन्ना का राजकोट से कोई ताल्लुक है? क्या जिन्ना के खानदान की निशानियां अब भी वहां मौजूद हैं? क्यों राजकोट का एक गांव जिन्ना के नाम से बेहद नफरत करता है? एक हिंदू जेना भाई ठक्कर का बेटा आखिर जिन्ना कैसे बना? गुजरात में चुनावी समर के बीच पाकिस्तान से लेकर मुल्क के टुकड़े करने वाले जिन्ना का जिक्र भी होता रहा है। इसलिए इन सवालों का जवाब जानने एबीपी न्यूज की टीम ने राजकोट का रुख किया। अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद राजकोट के पानेली मोटी गांव का गेट सामने था। गुजरात में चुनाव हो तो किसी न किसी बहाने पाकिस्तान का जिक्र हो ही जाता है। तो आइए अपनी चुनावी यात्रा के दौरान आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे आदमी के गांव जिसने की पाकिस्तान बनवाया। उसे पाकिस्तान में वैसा ही सम्मान मिलता है जैसा सम्मान महात्मा गांधी को भारत में। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनका की पुश्तैनी गांव इसी गुजरात में है और यह है उनका वो गांव पानेली मोटी। गांव के बाहर बने गेट पर पानेली मोटी लिखा था। गेट से अंदर जाने के चंद कदमों के बाद ही गांव शुरू हो जाता है। गुजरात के बाकी इलाकों की तरह यहां भी जगह जगह चुनावी पोस्टर दिखते हैं। पानेली मोटी गांव राजकोट जिले के उपलेटा तहसील में है। ये गांव यूपी बिहार के गांव से बिल्कुल अलग है। गांव में शहरों की तरह दुकानें हैं, बैंक है और गांव के भीतर बड़े ट्रक भी आराम से आवाजाही कर लेते हैं। आगे बढ़ने पर एक चौराहा नजर आता है। एबीपी न्यूज की टीम गांव के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। आम भारतीयों की नजर में जिन्ना एक विलेन है, जिनकी वजह से
देश को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी और हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ खून खराबा किया। जिन्ना के इस गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और इस गांव के लोगों को कैसा लगता है जब इस गांव की पहचान जिन्ना के गांव के तौर पर होती है। यकीन नहीं था कि जिस जिन्ना की नफरती सोच ने सरहद पर बंटवारे की खूनी लकीरें खींची थी, उस जिन्ना के खानदान का इस गांव से ताल्लुक रहा। इस बीच हमें अतुल चाग मिले, पानेली मोटी के ही रहने वाले, पेशे से पत्रकार हैं। बातों का सिलसिला उन्हीं से शुरू हुआ। मोहम्मद अली जीना कि जो उसके परदादा थे वो इधर के रहवासी थे, मूल निवासी इधर के थे, मोटी पानेली का। उसका अभी पुश्तैनी घर भी इधर मौजूद है। पत्रकार अतुल चाग से बात करने पर यह तो पता चल चुका था कि जिन्ना के खानदान का इस गांव से ताल्लुक रहा है, लेकिन क्या जिन्ना के खानदान की कोई निशानी इस गांव में अब भी मौजूद है? इस सवाल का जवाब गांव की तंग गलियों के बाद मिल गया। गांव की घुमावदार गलियों में आगे बढ़े तो 2 मंजिला मकान नजर आया। गेट पर बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। दस्तक दी तो एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। आगे बढ़े तो बरामदे के सामने चौड़ा सा आंगन था। कोने में मोटरसाइकिल खड़ी थी, कुछ कपड़े भी सूख रहे थे। बरामदे के कोने पर पानी से भरे 2 मटके थे। सामने नल के नीचे प्लास्टिक की बाल्टियां थी, जिनके ठीक सामने ऊपरी मंजिल को रास्ता जाता था। ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां काई से काली पड़ चुकी थी, कुछ सीढ़ियां टूट चुकी थी। हम मोहम्मद अली जिन्ना के पुश्तैनी घर में मौजूद हैं और ये घर आज भी उसी तरह का दिखता है जैसा कि उस वक्त दिखता था जब जिन्ना के दादा यहाँ पर रहते थे और जिन्ना जब बचपन में यहाँ पर आते जाते रहते थे। 2 मंजिलों का ये घर है, एक ये निचली मंजिल है और इसके ऊपर एक मंजिल है और इन दोनों ही मंजिलों पर 2-2 कमरे बने हुए हैं। करीब 110 साल पुराना ये घर 2 मंजिला है। गुजरात में इस तरह के घर खूब मिलते हैं। इस घर में अब प्रवीण पोकिया नाम के किसान अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो अपने घर को जिन्ना का घर बताए जाने से परेशान हैं। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन गांव के लोग जिन्ना के खानदान की कहानी विस्तार से बताते हैं। इस घर के पड़ोस में रहने वाले किरण भीमजानी भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पर कब तक जिन्ना का परिवार रहता था? जिन्ना का परिवार यहाँ से आजादी के पहले ही चला गए थे वो। हाँ। उनके दादा परदादा इस घर में? दादा वालजी ठक्कर लोहराना ज्ञाति के थे, हमारी ज्ञाति के थे। हिंदू धर्म थे, वैष्णव धर्म थे, ठाकुर जी की सेवा थी उसके घर में। उसका बेटा पुंजाभाई, वालजी ठक्कर का बेटा पुंजाभाई, जिन्ना का दादा, मोहम्मद अली जिन्ना का दादा, ये यहाँ पले बड़े हैं। ये तो पता चल चुका था कि मोहम्मद अली जिन्ना के दादा पुंजाभाई ठक्कर अपने पूरे परिवार के साथ इसी गांव में रहा करते थे। जिन्ना और गांधी का चरित्र पढ़ने वाले दोनों के बीच कई समानताएं पाते हैं। दोनों ही गुजरात के काठियावाड़ इलाके से आते हैं। दोनों ने विदेश में वकालत की पढ़ाई की और दोनों के ही विलायत जाने से पहले उनके घर वालों ने कम उम्र में उनकी शादी करवा दी, इस डर से कि कहीं ये लोग विदेश में जाकर शादी न कर लें। पूंजाभाई ठक्कर के सबसे छोटे बेटे जिन्नाभाई ठक्कर के पुत्र थे मोहम्मद अली जिन्ना। इतिहासकारों के मुताबिक 16 वर्ष की उम्र में मोहम्मद अली जिन्ना की शादी गुजरात के मोटी पनेली गांव की एमीबाई से हुई थी। लेकिन शादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और एमीबाई की मुलाकात कभी नहीं हुई। गांव वालों ने एक खास बात बताई। ये बताइए कि जो जिन्ना की पहली शादी हुई थी वो भी क्या इसी घर से हुई थी? जिन्ना की बारात इसी घर से निकली थी? वो तब तो मैं नहीं था, पर मैंने सुना है यहाँ से उसकी बारात निकली थी और खोजा बेराजा गांव है, वहाँ यहाँ से उनकी बारात गई थी। अच्छा, वो गांव कितनी दूर है यहाँ से? वो तो पता नहीं है। वो उस नाम के गांव पर ये बारात गई थी, यहाँ से गई थी, यहाँ से ऐसा सुना है। उसने शादी इधर से ही की थी। इधर के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटा सा गांव है वहाँ पे उसकी बारात गई थी। वहाँ के बाद वो बाद में कराची शिफ्ट हो गए थे बिजनेस के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा हिंदू थे, लोहाना ठक्कर जाति से ताल्लुक रखते थे। गाँव वालों के मुताबिक पूंजाभाई ठक्कर का परिवार भगवान कृष्ण का भक्त था, तो फिर जिन्ना का खानदान मुसलमान कैसे बन गया? पोरबंदर वेरावल दरियाई पट्टी से मछलियों का बिजनेस करते थे, इसलिए हमारी नात ने उसको हिंदू धर्म से निकाला था, नात बात किया था उसको। और बाद में उसने इस्लाम धर्म अंगीकार किया, इस्माइली धर्म खोजा का धर्म अंगीकार किया
उसके घर में ठाकुर जी की सेवा थी। मैंने सुना है जब तक 3 दिन तक उसके घर खाना नहीं पका था। उसकी बीवी चुस्त वैष्णव थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, तुलसी जी के पौधे का पानी पिलाती थी और श्री कृष्ण शरणमोम का जाप करती थी। जिन्ना के खानदान वाले मकान के अहाते में बातों का सिलसिला चल निकला था। गांव के लोगों ने बताया कि इस्लाम धर्म अपनाने के कुछ दिन बाद जिन्ना के दादा ने फिर से हिंदू धर्म अपनाना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। उसका दादा पुंजा भाई को पछतावा हुआ कि यह धर्म मैंने गलत अंगीकार किया है। वो गया राजकोट, वो वल्लभपुर का आचार्य था उस टाइम का, उसके पास। तो उसने फिर बोला कि मैंने ऐसा किया है, मुझे फिर से वापस हिंदू में आना है। तो आचार्य जी ने ना बोला कि बार बार यह धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इसलिए 2 जग भरी जिंदगी थी उसकी। घर में श्री कृष्ण शरणमोम का जाप हुआ था और वो 2-3 टाइम इबादत करता था। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा की जब हिंदू धर्म में वापसी मुमकिन नहीं हो पाई तो पूरा परिवार कराची चला गया, लेकिन नाम के आगे काठियावाड़ी पहचान नहीं छोड़ी। इसलिए जिन्ना का नाम मोहम्मद अली जेना भाई रख दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक कराची में जेना भाई की मुलाकात सर फेडरिक ली क्राफ्ट से हुई। फेडरिक कराची में मैनेजिंग एजेंसी डगलस ग्राहम एंड कंपनी के जनरल मैनेजर थे। जिन्ना फ्रेडरिक की सलाह पर कारोबार सीखने लंदन गए और यहीं उन्होंने अपने नाम से जेना भाई हटाकर जिन्ना कर लिया। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी पुंजालाल ने अपने बच्चों की परवरिश खुले धार्मिक माहौल में की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रभाव था। इसलिए जिन्ना शुरुआत में धार्मिक तौर पर काफी आजाद ख्याल और उदारवादी थे। वैसे कईयों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिन्ना ने पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बनवाया था, लेकिन खुद जिन्ना इस्लामी रीति रिवाजों को नहीं मानते थे और न ही कुरान में दी गई हिदायतों का पालन करते थे। वे सूअर का गोश्त बड़े ही चाव से खाते थे और उनकी शामें विस्की की चुस्कियों के साथ बीतती थी। दोनों ही इस्लाम में हराम हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कई किताबें लिखने वाले लेखक मोहम्मद वजीहुद्दीन भी ऐसा ही मानते हैं, जिनके मुताबिक जिन्ना को न तो अरबी आती थी, न फारसी और न ही उर्दू। इस्लाम के बारे में उनका ज्ञान सतही से भी कम था। इस्लाम के नाम पे कंट्री जरूर बना लिया होगा इन्होंने, लेकिन जिन्ना कोई जिंदगी में खुद जो है न इस्लामिक वैल्यूज़ का उतना ज़्यादा कुछ पता था, न उनको जो नॉर्म्स हैं क्या सही है क्या गलत है। वो विस्की और पोर्क बहुत पसंद करते थे। तो ये साबित करता है कि जिन्ना कितने बड़े मुसलमान थे। ये हिस्ट्री, तारीख ने रिकॉर्ड कर रखा है। जिन्ना भले ही खुले मिजाज के रहे हों, लेकिन तारीख गवाह है कि जिन्ना का जहन नफरती था। हिंदुओं से नफरत, हिंदुस्तान से नफरत। इस नफरती सोच से पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क वजूद में आया। इसलिए पनेली मोटी गांव के लोग जिन्ना का नाम तक नहीं लेना चाहते। जो शख्स मुल्क के बंटवारे का सबसे बड़ा विलेन है, जिसके जिद ने लाखों बेगुनाहों की जान ली थी, उसके साथ नाम कौन जोड़ना चाहेगा। खैर, जिन्ना का इतिहास और पनेली मोटी से जिन्ना के खानदान का ताल्लुक जानकर हम आगे बढ़े। चौराहे पर गांव के लोग मिले, बातें चुनावी हो गईं। जिन्ना के इस गांव में भी चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है और यहाँ का सियासी मूड क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस गांव के लोगों से। क्या लगता है भाई साहब, इस गांव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इस विधानसभा सीट पर जहां ये गांव पड़ता है, वहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इस गांव का उम्मीदवार हमारा गांव का है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अच्छा है, शिक्षित है, इसलिए गांव एक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे गांव का ही कैंडिडेट है, अच्छा काम किया है, एजुकेटेड है, शिक्षण पे ध्यान देगा, गांव का विकास होगा, इसलिए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बात चुनावी थी, दावे अपने अपने थे। वोटर किसके वादों पर भरोसा करेंगे, किसे शिकस्त देंगे, इसका पता तो 8 दिसंबर को ही चलेगा। लेकिन एक बात और जान लीजिए, वो ये कि 90 के दशक में अरबों का शेयर घोटाला करने वाले हर्षद मेहता का जन्म भी इसी पानेली मोटी गांव में हुआ था। पानेली मोटी में पहले चरण के दौरान 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, राजकोट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।